सरकार को समझना होगा। सरकार को ये समझना होगा कि बिजली व्यापार का विषय है या विकास का विषय है। तो देखिए, किसान तो इस देश में अंतिम पायदान पे खड़ा है, लेकिन इस देश की व्यवस्था हमेशा कॉरपोरेट के हाथ में रही है। जी मनीष जी, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। आपने जो ये पहाड़ी माजरा में बड़ा प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे किसानों की जो भी पंचायत रखी थी, जी। उसके बाद सरगर्मियां बढ़ी और कुछ आपके पदाधिकारी यूनियन छोड़ के चले गए, इस पे क्या कहें? नहीं, अभी तो कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो यूनियन छोड़ के हमारी चला गया हो, कोई नाम है नहीं, सब यही है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कौन क्या कर रहा है इससे हमें मतलब नहीं है। आज संगठनों में महत्वाकांक्षा गांव की जो लड़ाई थी, वो संगठनों में रहनी नहीं चाहिए। दूसरा मेरा ये मानना है, अभी आपने कहा कि यूनियन बहुत होगी, देखिए यूनियन बहुत होगी वो एक अलग विषय है, लेकिन यूनियन का करेक्टर क्या है, क्रियाकलाप क्या है, उनका चरित्र क्या है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि संगठन ये भी देखना पड़ेगा कि कौन संगठन रिकॉग्नाइज है। भाई, रिकॉग्नाइज का मतलब आपकी, अगर कलेक्टर को बात कहनी तो कौन संगठन कह सकता है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कहनी तो कौन कह सकता है। 3 साल हमारे संगठन को हुए, हमने 3-4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके जो समस्याएं रखी, उसमें सरकार की घोषणा थी कि बिजली फ्री देंगे। हमने 1 साल आंदोलन चलाया, हर मंच पे सरकार को याद दिलाया, और सरकार को बिजली फ्री हम ये नहीं कहते कि हमने कराई, लेकिन हमने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का वादा है उसको पूरा करो। दूसरा, हमने जो है अभी बिजली का विषय आया, 7 घंटे बिजली कर दी थी, हालांकि उसमें 1 घंटा अभी भी कम है, लेकिन 2 दिन संघर्ष किया, उसको 9 घंटे रिपीट किया। उससे पहले जो है तमाम ऐसे कई कार्य संगठन ने जो किसानों के तत्कालिक आवश्यक थे, जैसे बजाज की बात कही, तो हमने बजाज भवन लखनऊ में घेरा। लोग शुगर मिल पे एक महीना बैठते हैं, हमने एक दिन में जो है 1300 करोड़ रुपए का भुगतान दिलवाया। रही बात लोकल की, अभी मई का जो महीना है उसमें किसान के पास बहुत कार्य हैं, अप्रैल और मई में। इस समय किसी आंदोलन की कॉल देना और कोई काम करना, वो किसान के साथ बेईमानी होगी। मई के बाद हम विचार विमर्श करेंगे, और गन्ना भुगतान को लेकर भी शामली में जो विषय हैं, इन सब पे, शामली में ही नहीं, जितनी बजाज की फैक्ट्रियां हैं सब पे पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। लखनऊ में हरनाम सिंह उसकी कमान संभालेंगे, और किसान के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। अब ये तय किसान को करना है कि किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं। हम इस बात का थोड़ा दावा करते हैं कि सारा परिवर्तन हम ही कर देंगे, लेकिन हम इस बात का दावा करते हैं कि जब तक हमारे शरीर में शक्ति रहेगी और हमारे में एक रुपया भी खर्च करने की क्षमता रहेगी, तो पूरी ईमानदारी के साथ हम किसान की बात करते रहेंगे। अभी एक स्मार्ट मीटर का मुद्दा जोरों पर है, अलग अलग गांव में परेशानी आ रही है कि खर्चे बढ़ चुके हैं किसानों के, रेट नहीं बढ़ रहा गन्ने का, उस पे उत्पादन पे खर्चा भी बढ़ रहा है। तो स्मार्ट मीटर के लिए आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, देखिए, सरकार को समझना होगा। सरकार को ये समझना होगा कि बिजली व्यापार का विषय है या विकास का विषय है। किसी भी प्रदेश का आकलन इस बात से किया जाता है कि उस प्रदेश के नागरिकों को कितने घंटे बिजली मिलती है। अगर ये विकास का विषय है, तो गांव में स्मार्ट मीटर और तमाम तरह की चीजें, इनको लागू नहीं किया जा सकता, एक शहरी व्यवस्था है। और अगर बिजली व्यापार का विषय है, तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का श्रेय नहीं लेना चाहिए कि हम 18 घंटे बिजली दे रहे, 22 दे रहे, 25 दे रहे। कारण कि हम पैसा दे रहे, वो भोग कर रहे, कोई आसान थोड़ा है। देखिए, गांव में जो ग्रामीण व्यवस्था है इस सरकारों में, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं कि जब ये 1956 के दशक में, 1965 से एमएसपी की शुरुआत हुई, और तभी से अगर हम पेंशन की भी बात करें, तो उस समय 60 रुपए तनख्वाह थी टीचर की। आज वो तनख्वाह जो है 50,000 रुपए पे पहुंच गई। 2.5 कुंटल गेहूं में 1 तोला सोना खरीद सकते थे, आज 25 कुंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीदने की स्थिति है। तो गांव की जो परचेजिंग पावर है वो घटी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि शहर का व्यक्ति अगर रोज 100 रुपए का उपभोग कर सकता है, तो गांव का व्यक्ति 10 रुपए का उपभोग करने की हैसियत में नहीं है। तो गांव और शहर के जो बीच की दूरी है, उसमें अभी अर्थव्यवस्था के हिसाब से 150 गुना अंतर है। गांव में अगर हमारे गन्ने का भुगतान नहीं हुआ और स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, रात के 12 बजे बिजली कट गई, तो भाई कहाँ से पैसे लाएंगे। एक आदमी मजदूरी पे गया, उसको 500 रुपये मिलने थे, 300 मिलने थे, उस दिन कहा कि भाई कल ले लेना, उसको पैसे नहीं मिले। रात में उसके घर की अगर बिजली कट गई तो वो कहाँ से। देखिए, इस देश में अभी हम विकसित कंट्री हैं, विकास की तरफ जा रहे। ये यूरोपियन कल्चर लागू करना और कंपनियों के स्मार्ट मीटर लगा के क्या होगा, किसी ठेकेदार ने किसी एमडी वेमडी को कुछ ओबलाइज कर दिया होगा,
मेरा कहना यह है कि जो स्मार्ट मीटर जैसी व्यवस्था है गांवों में तब तक आप लागू नहीं कर सकते जब तक आप परचेजिंग पावर ना बढ़ा पाओ। एक किसान की सालाना आमदनी 14,000 रुपए है और एक फोर्थ क्लास कर्मचारी की जो तनख्वाह है वो भी 35,000 रुपए है। यानी कि आप ये लगाओ कि 12×3 = 36, एक फोर्थ क्लास का जो चपड़ासी है वो भी एक साल में 4 लाख रुपए कमाता है और किसान कमाता है 14,000। तो मेरा ये मानना है कि पहले जिसकी 4 लाख की आमदनी है उसके मीटर लगा लो, किसान को मजदूर को बाद में देख लियो। तो किसान मजदूर वर्ग को इतना प्रताड़ित ना करो कि ये सामना करे। आपका कनेक्शन ले रखा परमानेंट मीटर है, एक महीने में बिल नहीं जमा होता, दूसरे महीने में हो जाता है। 10,000 की आपने लिमिट तय कर रखी, 10,000 तक होने तक आदमी अपना दे देता है। तो ये बेतुकी योजना है, इसको हम सिरे से खारिज करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को विचार करना चाहिए। पहले अगर स्मार्ट मीटर लगाने भी हैं तो शहरों में लगाए। चोरियां शहरों में है, गाँव में क्या चोरियां। एक फैक्ट्री की चोरी रोक दो तो करोड़ों रुपए की चोरी रुक जाती है। जो बिजली विभाग के कर्मचारी उद्योग में मिलकर चोरी कराते हैं, पहला आप उद्योग की चोरी रोकिए। आप उद्योग की चोरी को तो बताते हैं लाइन लॉस, मतलब चोर को चोर भी नहीं बता रहे, नाम भी इतना अच्छा रख लिया कि लाइन लॉस। क्या मिल बांट के करते हैं चोरी अधिकारी? बिल्कुल अरे हमारा ये कहना है कि एक उद्योग के कहने पे लाइट कितने बजे कटेगी ये भी उद्योग तय करता है, विभाग तय नहीं करता। किसान का अगर एक 10 बीघे का उसका खेत है और 2 बिस्से उसका रह रहा, कोई किसान से फोन करके पूछता है कि मैं बिजली भगाने वाला हूँ, भगाऊं या ना भगाऊं। और अगर उस बिजली घर के क्षेत्र में एक भी कोई फैक्ट्री है, फर्नेस है या कोई और है या बड़ा शुगर इंडस्ट्री है, तो वो पहले उनको फोन करता है कि भाई मुझे बिजली काटनी है, अभी कितनी देर बाद काटूं, जिससे कि उसके बॉयलर का दूसरी चीजों का नुकसान ना हो। तो देखिए किसान तो इस देश में अंतिम पायदान पे खड़ा है। किसान को अग्रिम पंक्ति में ले जाने के लिए इस देश के बहुत बड़े बलिदान की आवश्यकता है। और किसान के बच्चे जब तक उद्यमी नहीं बनेंगे, मेरा फिर भी यही कहना है। तो इन बातों से आपको लगता है कि किसान की अनदेखी होती है, व्यापारों की सुनवाई? इस देश में किसी की भी सरकार रही हो, व्यवस्था हमेशा कॉरपोरेट के हाथ में रही है। जब चौधरी चरण सिंह किसान नेता हुआ करते थे तब एक नारा लगता था, आप गूगल पे कहीं सर्च करके देखना, कि टाटा बिरला की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। आज टाटा बिरला की जगह अडानी अंबानी ने या दूसरे लोगों ने ले ली, लेकिन इस देश की व्यवस्था हमेशा कॉरपोरेट के हाथ में रही है। और जो आम आदमी है उसको वर्ग संघर्ष में हमेशा उसको जिंदा रहना पड़ा है। और अगर हम ये संघर्ष भूल गए तो हमें और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा तो यही निवेदन है आपके माध्यम से कि हम लोग संगठित रहें। किसान के मजदूर की वेलफेयर की गांव की स्कीम बात जब हो सकती है जब हम जागरूक हों। आज हम जाति धर्म के नाम पे वोट करते हैं, तो हमें मुद्दों पे वोट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक सरकार हमारा वेलफेयर नहीं करेंगी। आज हमें यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है, यूनिवर्सिटी क्यों मिलेगी? जब वोट जाति और धर्म के नाम पे मिलेगा तो आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, आपको जो है जाति और धर्म की फिल्में दिखाई जाएंगी, आपको उस तरह का माहौल दिया जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि पहले हिंदुस्तान के जो वोटर्स हैं उसको अवेयर करने की आवश्यकता है। और अभी हमें किसान परिवारों में शिक्षा का अभाव है, उसके स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है, उसी से हम ऊपर जा सकते हैं। धन्यवाद।